हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ये पार्ट 4 है। आई होप आप लोगों ने 1 2 3 पार्ट देख लिया होगा। लेट्स स्टार्ट। कर्नाटक का दूसरा युद्ध। कर्नाटक के पहले युद्ध की समाप्ति के बाद लोगों का ऐसा ख्याल था कि भविष्य में अंग्रेज और फ्रांसीसी मिलजुल कर रहेंगे, लेकिन यह आशा निर्मूल सिद्ध हुए। पहले युद्ध की आग अभी बुझी भी न थी कि दूसरा युद्ध आरंभ हो गया। पहले युद्ध के बाद से ही दोनों अवसर की तलाश में थे। उस समय दक्षिण आपसी संघर्ष का अखाड़ा बना हुआ था। ऐसे ही संघर्ष हैदराबाद और कर्नाटक में आरंभ हुए। हैदराबाद के निज़ाम उल यूसुफ की मृत्यु सन 1748 में हो गई। उसकी मृत्यु के बाद उसका पोता मुजफ्फर जंग अपने को गद्दी का हकदार कहता था, लेकिन गद्दी पर निज़ाम का बेटा नासिर जंग बैठा था। कर्नाटक में दोस्त अली की मृत्यु के बाद अनवरुद्दीन गद्दी पर बैठा, लेकिन बहुत से लोग उसके दामाद चांद साहब को नवाब बनाना चाहते थे। डुप्ले इसी मौके की ताक में था। उसने मुजफ्फर जंग और चांद साहब को गद्दी पर बैठा देने का आश्वासन दिया। यह देखकर अंग्रेज़ों ने भी नासिर जंग और अनवरुद्दीन को गद्दी पर बैठाए रहने की संधि की। इस प्रकार पुनः कर्नाटक का दूसरा युद्ध आरंभ हुआ। डुप्ले की जीत हुई। 1759 में अनवरुद्दीन और 1750 में नासिरगंज मार डाला गया। इस शानदार विजय से फ्रांसीसियों की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई। इस युद्ध में उन्हें अपार संपत्ति भी हाथ लगी तथा चंदा साहब की ओर से 80 गांव मिले। मुजफ्फर जंग ने भी मुस्तफानगढ़, एलोरा, पीकाकोल आदि के इलाके दे दिए। इस प्रकार हैदराबाद और कर्नाटक में फ्रांसीसियों का प्रभुत्व स्थापित हो गया। अब अंग्रेज़ों को घबराहट हुई। इसी समय अंग्रेज़ों की सेना में क्लाइव आया। वह एक दूरदर्शी सेनापति था। उसने आते ही मोहम्मद अली को युद्ध के लिए उभारा। डुप्ले ने मोहम्मद अली को ओर प्रस्थान किया, लेकिन मोहम्मद अली उन्हें युद्ध के भुलावे में रखे रहा। अब तक अंग्रेज़ों ने पूरी तैयारी कर ली थी और वे मोहम्मद अली की सहायता के लिए चित्रानपल्ली की ओर रवाना हुए, लेकिन वे पूरी तरह फ्रांसीसियों को नहीं हरा सके। इसी समय क्लाइव ने चंदा साहब की राजधानी अकाट पर घेरा डाला। उसने सोचा कि अकाट की रक्षा के लिए चंदा साहब अवश्य ही सेना भेजेगा और तब चित्रानपल्ली ने उसकी शक्ति कमज़ोर पड़ जाएगी, और यही हुआ भी। फलतः मोहम्मद अली की भी जीत हुई और अकाट भी उसके हाथ से निकल गया। अंग्रेज़ों की यह शानदार विजय थी। तभी डुप्ले को सरकार ने वापस बुला लिया। जब अब अंग्रेज़ों का रास्ता निष्कंटक हो गया। डुप्ले के बाद गौडेडू आया। उसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। परिणाम। कर्नाटक के दूसरे युद्ध का परिणाम पहले से अधिक महत्वपूर्ण था। पहले युद्ध में अंग्रेज़ और फ्रांसीसी के युद्ध का कारण व्यापार था, लेकिन दूसरे युद्ध ने उन्हें राजनीति की ओर मोड़ा था। यह बात भी अब स्पष्ट हो गई कि अंग्रेज़ फ्रांसीसियों से अधिक योग्य और कुशल थे। अब केवल यह देखना बाकी था कि अंतिम जीत किसकी होती है। सो गाइज़, अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कर्नाटक का तीसरा युद्ध। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आ गया होगा। थैंक यू।